बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए, बी एंड सी सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इसमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हमारे पास किस तरह से आता है, जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे अगर डी है तो डी का हम लोग माइनस ऑफ डी यानी नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं, और इस मैट्रिक्स को जो माइनस ऑफ डी है यानी नेगेटिव मैट्रिक्स है इसको कोई भी नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं ए मैट्रिक्स है ये। और अब जब हम लोग माइनस ऑफ डी निकालेंगे यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक एंट्री जो डी की एंट्री है उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम सारे इसकी जितनी भी एंट्रीज है डी की वो लिख देते हैं। अब हमारे पास माइनस ऑफ डी क्या आएगा, जिसको हम लोग ए मैट्रिक्स कह रहे हैं, वो आएगा माइनस, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, माइनस माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2, -0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया है ए मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हमारे पास होती है a + d = 0 = d + a, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारे पास होती है a + d को हम लोगों ने फाइंड करना है। जब हम a + d करेंगे तो हमारे पास लाजमी इसका आंसर 0 मैट्रिक्स, यानी हमारे पास उसके जितने भी एंट्रीज होती हैं वो सब 0 आनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड होगी वो हमारे पास है d + a यानी d मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी 0 मैट्रिक्स यानी इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास होगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास a + d है, यानी हम लोगों ने सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखा जो हमारे पास है ऐसा मैट्रिक्स जो माइनस ऑफ d यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ d है, और यहाँ हमारे पास आ चुके d मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा -1 + 1, 0 + 0, 3 + -3, 2 + -2, इसी तरह -2 + 2, -1 + 1। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -1 + 1 0, 0 + 0 0, 3 + -3 0, 2 + -2 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0, यानी हमारे पास इसका आंसर जो है ये 0 मैट्रिक्स यानी 0 एंट्री सब इसका आंसर आया। अब हमारे पास इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे a + d का आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गया, जिसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और ये = 0 मैट्रिक्स यानी जिसमें हमारे पास 0 एंट्रीज है वो मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आ जाएगी d + a, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे पास d + a में सबसे पहले d मैट्रिक्स आ गया और यहाँ हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + -1, इसी तरह 0 + 0, -3 + 3, -2 + 2, 2 + -2, इसी तरह 1 + -1। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया, 1 + -1 0, 0 + 0 0, -3 + 3 0, -2 + 2 0, 2 + -1 0, 1 + -1 0, यानी हमारे पास इसमें भी 0 एंट्रीज ही आई हैं। यानी हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास a + d = 0 = d + a हो गया, यानी हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ई में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एंट्रीज है 1 0 0 1। अब इसका भी इसी तरह से हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, हम लोग कहते हैं -e = माइनस लिखेंगे, और जितनी भी एंट्रीज हमारे पास ई मैट्रिक्स में है उसको हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और हम लोग कह देंगे कि ये जो -e है इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास = b है। यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस को -1 के साथ, माइनस को 1 के साथ तो हमारे पास आएगा -1, इसी तरह माइनस को 0 के साथ तो 0, माइनस को 0 के साथ 0, माइनस को 1 के साथ -1। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या बना, -1 0 0 -1। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमारे पास होगी b + e = 0 = e + b।
तो सबसे पहले हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड होगी बी प्लस सी, और इसी तरह से हम इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा हम लोग इसको देखेंगे कि ये इक्वल्स टू बी यानी 0 आता है या नहीं आता। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है ई प्लस बी, इसको हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया बी प्लस ई, बी हमारे पास आ गया जो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई था, और यहाँ हमारे पास ई मैट्रिक्स आ गया। अब हम करते हैं -1 + 1 0 + 0 0 + 0 -1 + 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 1 + -1 = 0 0 + 0 0 0 + 0 0 -1 + 1 0, तो ये आ गया। इसको हम कह देंगे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास आ गया = 0। अब इसी तरह से हम लोग अपनी राइट हैंड साइड, हमारी राइट हैंड साइड आ गई ई प्लस बी। हमने सबसे पहले अपना ई मैट्रिक्स लिखा और हमने यहाँ अपना बी मैट्रिक्स लिखा जो कि हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई है। यहाँ हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1 + -1 0 + 0 0 + 0 1 + -1, तो यहाँ इसका आंसर क्या आया 1 + -1 0 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + -1 0, यानी इसका आंसर भी हमारे पास इक्वेशन 2 का आंसर भी = 0 आया। यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 = 0 आया। 0 का मतलब है यानी हमारे पास नेगेटिव 0 मैट्रिक्स आया। 0 मैट्रिक्स यानी हमारे पास जो 0 एंट्रीज वाला मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये भी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स बनता है। अब यहाँ हमारे पास एफ पार्ट आ गया। एफ पार्ट में हमारे पास एंट्रीज है √3 1 -1 √2। ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, यहाँ हमारे पास f है, तो f में हम लोग नेगेटिव ऑफ f लेते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं c = नेगेटिव ऑफ f। यहाँ हमारे पास हर एंट्री को हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। c का आंसर यहाँ आता है -√3 के साथ आएगा तो -√3, इसी तरह -1 के साथ आएगा -1, -1 के साथ आएगा 1, -√2 के साथ आएगा -√2। यहाँ हमारे पास c आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी c + f = 0 = f + c। सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो हमारे पास आएगी c + f। c + f हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी जिसमें हम लोग c मैट्रिक्स यानी जो नेगेटिव ऑफ f है वो होगा, प्लस हमारे पास जो f मैट्रिक्स है वो होगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास लाजमी = 0 आना चाहिए, यानी 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो होगी f + c, f यानी f मैट्रिक्स प्लस c मैट्रिक्स। उन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आती है c + f। c + f में हमारे पास c एंट्रीज आ जाती है जो कि हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ f, और यहाँ हमारे पास f मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ है -3, हम इनको ऐड करते हैं +√3 -1 + 1 1 +√2 +√2, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है अगर हम लोग -√3 + 3 करते हैं +√3 करते हैं तो 0, -1 + 1 0, 1 + -1 0, -√2 +√2 0, यानी हमारे पास इसका आंसर भी हमारे पास = 0 आता है, और ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है f + c। यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड आई है f + c। f + c में हमारे पास यहाँ हमारे पास f मैट्रिक्स है और यहाँ हमारे पास c मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों का एडिशन लेते हैं √3 + -√3 1 + -1 -1 + 1 √2 + -√2, तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या आया, यहाँ हमारे पास आया √3 + -√3 0, 1 + -1 0, -1 + 1 0, √2 + -√2 0, तो इसका आंसर भी हमारे पास = 0 आया जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। यानी ये मैट्रिक्स भी प्रूफ हो गया कि ये मैट्रिक्स भी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्या है
इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू -1 2 2 1, B इक्वल्स टू 1 -1, C इक्वल्स टू 1 -1 2, D इक्वल्स टू 1 2 3 -1 0 2, देन फाइंड। यानी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास वैल्यूज इसकी गिवन है। हमारे पास जो फर्दर इसके जो पार्ट्स है उसमें क्या है कि जैसे हमारे पास ए प्लस कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उसमें क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास जो भी ए मैट्रिक्स की जगह पे हम लोग उसकी एंट्रीज जो है वो हम लोग पुट कर देंगे और वहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ जितना भी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके साथ हम लोगों ने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, हम वो करके उसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब यहाँ हमारे पास पार्ट ए है, ए प्लस 1 1 1 एंड 1, यानी हमारे पास ए प्लस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें पता है कि हमारे पास जो ए की मैट्रिक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है -1 2 2 एंड 1। ये वैल्यूज जो है ये एंट्रीज हमारे पास आई हैं क्वेश्चन में। ये हमें मैट्रिक्स जो है ये गिवन है, यानी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ हम लोग इस ए मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज है वो पुट करेंगे और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो गिवन है, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है प्लस हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर हमारे पास ऐड होके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स प्लस हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ हम अपने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 2 2 1 और यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 1 1 1। तो हमारे पास इसका आंसर किस तरह से आएगा, -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। यानी हमारे पास ए प्लस जो ये मैट्रिक्स था 1 1 1 वाला, इसको हम लोगों ने ऐड किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब जैसे ही हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, इसमें भी हमारे पास ये है कि हमारे पास बी मैट्रिक्स है प्लस हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ हमें पता है कि जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1 और -1। अब हम क्या करेंगे कि जो बी मैट्रिक्स जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ हम लोग बी मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो बी मैट्रिक्स है प्लस इस मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है ये ऐड हो जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास बी मैट्रिक्स की एंट्रीज आ जाएंगी जो कि है 1 -1 और यहाँ ये वैल्यूज जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको 1 प्लस -2 यानी हमने इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास है -1 प्लस 3, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 प्लस -2 इक्वल्स टू -1, -1 प्लस 3 2। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -1 एंड 2। अब पार्ट सी में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास सी मैट्रिक्स है प्लस हमारे पास ये मैट्रिक्स की वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ सी में हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास 1 -1 2 प्लस यहाँ हमारे पास वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है वो है -2 1 एंड 3। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। हमारे पास कैसे आएगा यहाँ आंसर, 1 प्लस -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 1 प्लस -2 -1, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 3 5। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -1 0 एंड 5। यहाँ पार्ट डी में गिवन है हमारे पास डी प्लस मैट्रिक्स में हमारे पास है 0 1 0 2 0 1। यहाँ हमें पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है डी मैट्रिक्स की वो है 1 2 3 -1 0 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है यहाँ हम लोग डी मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ हम इसके साथ इस मैट्रिक्स के साथ जो गिवन है क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 -1 0 2 जो कि है हमारे पास डी मैट्रिक्स, प्लस अब ये जो क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं 0 1 0 2 0 1। यहाँ इसको सम करने के बाद हमारे पास आएगा 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0
-1 + 2, 0 + 0, 2 + 1। अब इसको हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3। तो इसको हमें सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 133,103। यहाँ हमारे पास ई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास है 2a, यानी हमारे पास 2 जो है वो a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास a मैट्रिक्स का जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हम लोग a मैट्रिक्स जो भी है उसकी जितनी भी एंट्रीज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे a मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो। अब जैसे हमारे पास 2a था तो हम लोगों ने 2 लिखा और यहाँ a में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज थी वो हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। तो हमारे पास 2a को सॉल्व करने के बाद हमारे पास -2 4 4 2 आंसर आता है। अब पार्ट f को देखते हैं। पार्ट f में है हमारे पास -1 और b, यानी हमारे पास -1 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमारे पास इसके दरमियान में कोई साइन नहीं होगा इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने अपना b मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमारे पास है -1 और यहाँ जैसे हमारे पास b मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ अपनी जो b मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। -1 × 1 = -1, -1 × -1 1, +1। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा -1 1 -1 b का। अब यहाँ हमारे पास पार्ट नंबर जी है -2c, यानी हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने -2 को मल्टीप्लाई करना है c के जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज के साथ। यहाँ हम लोग लिख देंगे -2 और यहाँ हम लोग लिखेंगे c की एंट्रीज जो कि है 1 -1 एंड 2। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2, -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4। तो हमारे पास क्या आया, -2c को सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारे पास H मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास है 3d, यानी हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास 3 जो है उसको हर एक d की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास 3 जो है वो d की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 3 × 1 3, 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 0 0, 3 × 3 9, 3 × 2 6। तो यहाँ हमारे पास 3d का आंसर आता है 369 -306। यहाँ हमारे पास i पार्ट है 3c, यानी हमारे पास 3 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमारे पास 3 c की जितनी भी एंट्रीज होंगी उसके साथ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे और हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं 1 -1 एंड 2 उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 1 3, 3 × -1 -3, 3 × 2 6। तो यहाँ हमारे पास 3c को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आया है 3 -3 एंड 6। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।